हेलो एवरीवन। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया था। तो चौकीदारी कर जो अंग्रेज़ों के द्वारा लगाया जा रहा था बिहार में, इसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर के बिहार के लोगों के द्वारा इसे चुकाने से मना कर दिया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें चौकीदारी कर की कि ये चौकीदारी कर क्या होता था, तो उस समय रात के समय में किसी भी गांव की सुरक्षा करने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा एक चौकीदार की नियुक्ति की जाती थी और इसी चौकीदार की सैलरी के लिए गांव के लोगों के ऊपर कर लगाया जाता था, जिसको कि चौकीदारी कर कहा जाता था। लेकिन जब 1930 ईस्वी में अप्रैल 1930 ईस्वी में जब महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, तो इसका मोटिव ही यही था कि हम लोग अंग्रेज़ों की किसी भी बात को नहीं मानेंगे और उनकी जो है वो किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करेंगे। और इसी से प्रभावित होकर के जो बिहार के लोग थे उन लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। इसलिए जो ऑप्शन बी होगा ये बिल्कुल सही होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी के द्वारा टीआरई 2 में पूछा गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर लिया था। इसमें हम लोग 21-31 से शुरू करेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी। तो हमारे देश में जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय बिहार के पटना जिले से मौलवी पीर अली खान के द्वारा यहाँ से जो है वो इस विद्रोह की शुरुआत की गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग पीर अली खान की बात करें तो जो पीर अली खान है बेसिकली ये एक पुस्तक विक्रेता थे पटना के। कहाँ के? पटना का जो गुरहट्टा मोहल्ला है वहीं पर इनकी एक पुस्तक की दुकान थी। और इन्होंने ही 3 जुलाई 1857 ईस्वी को यहाँ से इन्होंने क्रांति की शुरुआत कर दी थी। लेकिन इनको जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और इनके ऊपर मात्र 4 दिन तक ही केवल मुकदमा चलाया गया। और फिर इनको जो है वो 7 जुलाई 1857 ईस्वी को इनको फांसी दे दी गई थी। कब? 7 जुलाई 1857 ईस्वी को। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो जो अनुशीलन समिति थी इसकी शाखा की स्थापना जो है वो पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल जी के द्वारा की गई थी 1913 ईस्वी में। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें अनुशीलन समिति की तो जो अनुशीलन समिति है इसकी स्थापना जो है वो 1902 ईस्वी में की गई थी। कब की गई? 1902 ईस्वी में की गई। और ये शुरुआती दौर में जो है वो युवा वर्ग के लिए व्यायामशाला हुआ करती थी। क्या थी? तो ये जो है वो युवा वर्ग के लिए व्यायामशाला हुआ करती थी। और ये जो है वो बंकिम चंद्र के बताए गए मार्गों पर चलती थी, उन्हीं के मार्गों का अनुशीलन करती थी। इसीलिए इसका नाम जो है वो अनुशीलन समिति पड़ा था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो समिति है इसका 1907 ईस्वी में इसका पुनर्गठन किया गया। किसके द्वारा? तो इसको जो है वो बरिंद्रनाथ घोष के द्वारा जो है वो इसका पुनर्गठन किया गया। और इसके बाद इसको जो है वो गुप्त क्रांतिकारी संगठन बना दिया गया। और इसी अनुशीलन समिति का जो है वो 1913 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सान्याल जी के द्वारा पटना में इसकी शाखा खोली गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये जो कमेटी है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी इसका गठन जो है वो 1908 ईस्वी में पटना में किया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे देश में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में की गई थी। कब की गई? 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसी का एक शाखा जो है वो पटना में खोला गया था बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी के नाम से। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। तो जो बिहार समाजवादी पार्टी है
इसका गठन जो है वो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें कि जो बिहार समाजवादी पार्टी है इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन जो है वो 1931 ईस्वी में किया गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसका गठन किया क्यों गया था, तो इसका गठन जो है वो श्रमिकों की रक्षा के लिए, श्रमिकों का जो हित है उसकी रक्षा के लिए, और जो किसान वर्ग है इनके हितों के लिए जो है वो इसका गठन किया गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। तो बिरसा मुंडा जो कि मुंडा जनजाति के एक नेता थे, इनके द्वारा किसी भी व्यक्ति को कमांडर इन चीफ नहीं नियुक्त किया गया था, बल्कि इन्होंने खुद के ही नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। इसीलिए कोई भी नाम सही नहीं हो सकता। उपयुक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें बिरसा मुंडा की, तो जो बिरसा मुंडा हैं वो मुंडा जनजाति के नेता थे। जो कि मुंडा जो जनजाति है वो आज के समय का जो झारखंड वाला इलाका है, जो झारखंड का इलाका है छोटा नागपुर के पठार वाला, यहीं पर ये मुंडा जनजाति रहती थी और इसी के नेता थे बिरसा मुंडा। और ये जो है वो अपने आप को भगवान का दूत मानते थे, इसीलिए ये खुद को भगवान बिरसा मुंडा कहलाना ये पसंद करते थे। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो है वो अंग्रेज़ों के खिलाफ 1899 ईस्वी में विद्रोह छेड़ा था, जिसको कि उलगुलान विद्रोह या मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है। तो अगर बिहार की जनसंख्या की हम लोग बात करें, तो जो बिहार की जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का 8.58% है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो आंकड़ा है वो 2011 ईस्वी में जो भारत की जनगणना हुई थी उसी के आधार पर है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम लोग बात करें बिहार की एग्जैक्ट जनसंख्या की, तो बिहार की जो एग्जैक्ट जनसंख्या है वो है 10,40,99,452। कितनी है? 10,40,99,452। लेकिन आपको इतना ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो बिहार की जनसंख्या है वो जो है वो 10,40,00,000 है। इतना अगर आप ध्यान रखेंगे तो आंसर जो है वो बड़े आसानी से निकाल ले जाएंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो बिहार है इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो 1106 है। कितना है? 1106 है। और ये जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो किसी भी 1 किलोमीटर लंबे और 1 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं उसी को जो है वो उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और बिहार में जनसंख्या घनत्व जो है वो 1106 है, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश में, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 17 है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी। तो भोजपुरी में जो पहली फिल्म बनी थी वो बनी थी गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो। कौन सी थी? गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर बात करें कि ये फिल्म कब बनी थी, तो ये बनी थी 1963 ईस्वी में। कब बनी? 1963 ईस्वी में बनी थी। और इसके डायरेक्टर कौन थे? तो इसके जो डायरेक्टर थे वो थे कुंदर कुमार। इसके डायरेक्टर कुंदर कुमार थे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके प्रोड्यूसर कौन थे? प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर इसके विश्वनाथ प्रसाद थे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कौन थे? तो विश्वनाथ प्रसाद इसके प्रोड्यूसर थे। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी। तो ये जो पुस्तक है ज्ञान दीपक, इसकी रचना बिहार के एक भोजपुरी कवि थे दरिया साहब, इनके द्वारा की गई थी। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर दरिया साहब की हम लोग बात करें तो जो दरिया साहब हैं उनका एक्चुअल में नाम दरिया साहब नहीं था, बल्कि इनका एक्चुअल नाम जो था वो था दरिया दास। क्या था? तो इनका एक्चुअल नाम जो था वो था दरिया दास। लेकिन इन्होंने
दरिया साहब के नाम से इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, इसीलिए ये बाद में दरिया साहब के नाम से ही फेमस हो गए। और इन्होंने जो है वो दरियादासी संप्रदाय भी चलाई थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये जो दरियादास हैं इनको जो है वो बिहार का कबीर भी कहा जाता है। इनको बिहार का कबीर भी कहा जाता है क्योंकि इनकी विचारधारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा कबीर से मिलती थी, इसीलिए इनको जो है वो बिहार का कबीर कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। तो नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ इन दोनों का शिलान्यास जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। आपको अच्छे से पता होगा कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जिसका मोटिव ही यही था कि अंग्रेज़ों का जो है वो किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करना है, उनके द्वारा किसी भी प्रकार की सेवा दी जा रही है तो उसे नहीं लेना है। और चूंकि भारत में अंग्रेज जो है वो स्कूल चलाते थे जिसमें भारत के बच्चे पढ़ने जाते थे, लेकिन जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, जिसके चलते अब उन लोगों की पढ़ाई बर्बाद हो जाती। इसीलिए महात्मा गांधी जब पटना में आए तो इन्होंने जो है वो नेशनल कॉलेज की और बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आर.एल. सिंह के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है। तो अगर बिहार की जलवायु की हम लोग बात करें तो आर.एल. सिंह ने बिहार की जलवायु को जो है वो उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु कहा है, इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। आपको कहीं कहीं ऑप्शन में जो है वो उपोष्णकटिबंधीय जलवायु भी देखने को मिलेगा, दोनों एक ही बात है। या आप उपाद्र संक्रमणकालीन जलवायु कहिए या इसको जो है वो उपोष्णकटिबंधीय जलवायु कहिए, दोनों एक ही बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। तो बिहार में तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र जो है वो बिहार के दरभंगा जिले में बनाया गया है, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो बिहार में बना है सोलर ऊर्जा संयंत्र, ये कितने मेगावाट का बना है। तो ये जो है वो कुल 2 मेगावाट का बना है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है वो पानी के ऊपर बना हुआ है, ये तैरता रहता है और नीचे जो है वो इसमें मछली पालन किया जाता है और ऊपर जो है वो बिजली का उत्पादन किया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से ये जो मगही पान है इसको बिहार का जीआई टैग मिला हुआ है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग जीआई टैग की बात करें कि जीआई टैग क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर, जिसको कि हिंदी में भौगोलिक संकेतक कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के किसी भी क्षेत्र में भौगोलिक रूप से किसी भी क्षेत्र में जब कोई चीज़ खास होती है उस क्षेत्र की, तो उसको जो है वो जीआई टैग दिया जाता है। उसको जो है वो जियोग्राफिकल इंडिकेटर जो है वो भारत सरकार की तरफ से किया जाता है। और ये कितने साल के लिए होता है, तो ये जो है वो 10 साल के लिए होता है। मतलब कि किसी भी अगर वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है तो वो 10 साल के लिए वो मान्य होता है। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। और इसी तरीके से जो बिहार का मगही पान है इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं बिहार की जिनको कि जीआई टैग दिया गया है, जैसे कि मुजफ्फरपुर की जो लीची है इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा भागलपुर का जो कतरनी चावल है भागलपुर का, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा जो मधुबनी पेंटिंग है इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। जो मिथिला मखाना है इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा जो बिहार में सूजनी चलती है, जो सूजनी की कढ़ाई होती है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा जो है इसका गठन किया गया था 1929 ईस्वी में, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। और ये जो बिहार प्रांतीय किसान सभा है इसका गठन किसने किया था, तो इसका गठन जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो जो स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं इनके द्वारा इसका गठन किया गया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यह क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है 1781 के विद्रोह के बारे में, वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है कि यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, यह एक जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि 1781 में आपको अच्छे से पता होगा कि उस समय बंगाल वाले क्षेत्र में जो है वो जमींदारी प्रथा चल रही थी। मतलब कि जो अंग्रेज़ हैं वो किसानों से डायरेक्ट कर नहीं लेते थे, बल्कि बीच में जमींदारों को रखते थे, और ये जो जमींदार हैं वो जो है वो किसानों से कर लेते थे। उसके बाद ये जो है वो अंग्रेज़ों को चुकाते थे, और इसी से ये जो जमींदार हैं वो परेशान हो गए कि यहाँ पर जब खेती अच्छी से नहीं होती थी या सूखा पड़ जाता था तो यहाँ से किसान कर दे नहीं पाते थे, और जो अंग्रेज़ हैं वो प्रेशर बनाते थे कर लेने के लिए। इसीलिए ये जमींदार जो लोग हैं वो परेशान होकर के यहाँ पर 1781 ईस्वी में इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। तो ये गलत है, क्योंकि ये किसानों ने नहीं किया था, बल्कि ये जो है वो जमींदारों ने किया था। इसीलिए जो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि अंग्रेज़ बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे थे। तो ये भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो बिल्कुल मुट्ठी भर थे, क्योंकि हर एक गांव में एक एक जमींदार हुआ करते थे, या तो फिर कई गांव का भी मिला करके एक जमींदार हुआ करता था। इस तरीके से इन लोगों की संख्या बहुत ही कम थी। इसीलिए इस आंदोलन को बहुत ही आसानी से अंग्रेज़ों के द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया। इसीलिए जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ये दोनों के दोनों सही हैं। इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित हैं। तो ये जो कृतिराज सिंह हैं ये जो है वो भारोत्तोलन से संबंधित हैं। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर कृतिराज सिंह के बारे में हम लोग बात करें तो ये जो है वो बिहार से बिलोंग करती हैं। कहाँ से? तो ये जो है वो बिहार से बिलोंग करती हैं। और अभी 2022 ईस्वी में जो न्यूजीलैंड में आयोजित हुआ था जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियन, इसमें इन्होंने कुल 6 स्वर्ण पदक जीता था। इसीलिए इनका नाम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जो है वो भारोत्तोलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2023 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो बिहार ने अपना पहली बार 2022 में औद्योगिक विकास रैंकिंग जारी किया, और इसमें जो है वो सिवान को पहला नंबर प्राप्त हुआ था। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें कि दूसरे नंबर पर कौन आया था, तो दूसरे नंबर पर आया था बिहार की जो राजधानी पटना है, ये दूसरे नंबर पर आई थी औद्योगिक विकास रैंकिंग में। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार मद्य निषेध उत्पादन शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में बीमा राशि का कितना प्रतिशत देना होगा। तो अभी 2022 ईस्वी में बिहार सरकार जो है इसने मद्य निषेध उत्पादन शुल्क में संशोधन किया, और इसने कहा कि अगर कोई भी गाड़ी जो है वो शराब ढुलाई करती हुई पकड़ी जाती है तो उस वाहन का जो बीमा राशि है उसका कुल 10% जो है वो इसको जमानत के लिए देना पड़ेगा। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो कांग्रेस का जब गया अधिवेशन आयोजित किया गया था तो उस समय जो उरांव जनजाति है उसने भाग लिया था। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो कांग्रेस का गया अधिवेशन है ये कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो ये जो है वो बिहार के गया जिले में आयोजित हुआ था, और इसका आयोजन जो है वो 1922 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसके अध्यक्ष जो थे वो थे चित्तरंजन दास। कौन थे? तो वो थे चित्तरंजन दास। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसी गया अधिवेशन में जो उरांव जनजाति है जिसके नेता जो थे वो थे ताना भगत, और ये ताना भगत जो है वो इसी अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था।
इन्होंने उराव जनजाति का प्रतिनिधित्व किया था। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। तो छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में, जो झारखंड वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जो मुंडा और संथाल जनजाति रहती है, ये लोग कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा आप लोग कि कदम के अलावा ये लोग जो है वो महुआ की भी पूजा करते हैं। जो महुआ का वृक्ष होता है उसकी भी पूजा की जाती है इन लोगों के द्वारा। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और एक त्यौहार आपने बहुत ही सुन रखा होगा, सरहुल। सरहुल का नाम आपने सुन ही रखा होगा। और ये जो सरहुल त्यौहार है वो इसी संथाल जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है। तो बिहार की महिलाओं की अगर साक्षरता की बात करें तो बिहार में महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो है 51.5%। कितनी है? 51.5%। और 51.5% किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बिहार की हम लोग साक्षरता की बात करें कि बिहार का साक्षरता दर कितना है, मतलब कि पुरुष और महिलाओं को मिला करके कितना साक्षरता दर है बिहार में, तो बिहार में कुल साक्षरता दर जो है वो 61.8% है। कितना है? 61.8%, जिसमें से महिलाएं जो है वो 51.5% साक्षर हैं। और अगर पुरुषों की बात करें तो जो पुरुष हैं वो 71.2% साक्षर हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो भारत की साक्षरता दर है वो क्या है, तो भारत की जो साक्षरता दर है वो है 74.4%। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो बिहार केसरी के रूप में जो है वो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो श्री कृष्ण सिंह हैं वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे बिहार के, और ये जो है वो बिहार के पहले सीएम बने थे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो बिहार में जो बर्खास्त आंदोलन आयोजित हुआ था इसको स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने आयोजित किया था। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो बर्खास्त आंदोलन है ये आखिर था क्या? तो ये जो बर्खास्त आंदोलन है ये किसानों के द्वारा जमींदारों के खिलाफ किया गया आंदोलन था। इसी को बर्खास्त आंदोलन का नाम दिया गया था। किसानों ने जमींदारों के खिलाफ जो है ये आंदोलन किया ही क्यों था? क्योंकि जो जमींदार थे वो किसानों पर प्रेशर डालते थे कर देने के लिए, और जो किसान जो है वो कर नहीं दे पाता था तो उसकी भूमि जो है वो जब्त कर लेते थे, वो दूसरे किसान को दे देते थे। इसी वजह से किसान परेशान थे और इनका नेतृत्व जो है वो स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया, और स्वामी सहजानंद के द्वारा जो है वो बर्खास्त आंदोलन जो है वो शुरू कर दिया गया था 1937-38 ईस्वी में। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, वो रसोइया कौन था? तो वो रसोइया थे बटक मियाँ। कौन थे? बटक मियाँ थे। इसीलिए जो ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन बी है, ये बिल्कुल सही होगा। ये घटना कब की है? तो ये घटना है 1917 ईस्वी की। कब की है? 1917 ईस्वी में, जब महात्मा गांधी चंपारण गए थे वहाँ पर तीनकठिया के खिलाफ आंदोलन करने के लिए। तो उसी समय जो वहाँ का जो नील फैक्ट्री था, उसी का जो मालिक है उसी ने महात्मा गांधी को खाने पर आमंत्रित किया और कहा कि आइए खाने पर बैठ करके बात करते हैं और इसका कोई समाधान निकाला जाएगा। और महात्मा जी गए उसके यहाँ, लेकिन जो वो मालिक था उसने महात्मा गांधी को खाने में जहर दे करके मारने का प्रयास किया। लेकिन ये बात जो है वो बटक मियाँ को पता चल गई, जो कि उसके रसोइया थे,
और इन्होंने जो है वो खाने को बदल दिया, जिससे कि वहाँ पर महात्मा गांधी की जान बच गई थी। इसीलिए बटक मियाँ जो ऑप्शन बी में दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो जो त्रिवेणी नहर है इसका निर्माण जो है वो बिहार में गंडक नदी पर किया गया है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर आपसे पूछे कि ये जो त्रिवेणी नहर है वो बिहार में गंडक नदी पर कौन सी जगह से निकलती है, तो ये निकलती है भैंसा लोटन से। जो भैंसा लोटन है यहाँ से त्रिवेणी नहर निकलती है गंडक नदी से, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जो गंडक नदी है इसको जो है वो नारायणी नदी के भी नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको ऑप्शन में नारायणी नदी देखने को मिल जाए तो वो भी आपको बिल्कुल सही करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। तो बिहार का जो जमुई ज़िला है यहाँ पर जो है वो सोना पाया जाता है, इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर जमुई में जो सोना पाया जाता है इसका पता कब लगाया गया था, तो इसका पता लगाया गया था 2021 ईस्वी में। हमारे देश की जो संस्थान है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसी ने पता लगाया था 2021 के में कि जो जमुई ज़िला है यहाँ पर जो करमाटिया इलाका है यहाँ पर लगभग 37 टन सोने के दबे होने की संभावना है और यहीं से इसकी खुदाई की जाती है, इसलिए जो ऑप्शन डी जमुई है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य बिहार में हैं, अर्थात कौन कौन से बिहार में हैं, इन चारों में से वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला में दिया हुआ है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ये बिहार में ही पड़ता है, इसीलिए पहला वाला तो बिल्कुल सही होगा। जो दूसरा वाला है इसमें दिया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये बिहार में नहीं बल्कि ये जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसीलिए दूसरा वाला तो जो है वो गलत हो जाएगा। जो तीसरा वाला है इसमें दिया है गजनेर वन्य जीव अभयारण्य। तो जो गजनेर वन्य जीव अभयारण्य है ये भी बिहार में नहीं पड़ता बल्कि ये जो है वो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर, ये जो है वो राजस्थान में पड़ता है, इसलिए तीसरा वाला भी सही नहीं हो सकता। जो ऑप्शन जो चौथा वाला दिया है इसमें दिया है भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य, और ये जो भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य है ये भी बिहार में पड़ता है, इसीलिए ये भी सही हो जाएगा। मतलब कि 1 और 4 दोनों सही हैं और 1 और 4 ऑप्शन ए में दिया है, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, अर्थात बंगाल से बिहार को कब अलग किया गया था। तो बिहार को अलग किया गया था 1912 ईस्वी में, इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग एग्जैक्ट डेट की बात करें कि कब बिहार अलग हुआ था तो वो डेट थी 12 मार्च की। 12 मार्च 1912 ईस्वी को बंगाल से बिहार को अलग स्टेट बनाया गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो आज वाला बिहार है इसका स्वरूप उस समय नहीं था 1912 ईस्वी में, बल्कि 1912 ईस्वी में अगर बिहार का क्षेत्र देखें तो आज के समय का जो बिहार है उसके अलावा बिहार के अलावा जो झारखंड है, बिहार के अलावा झारखंड है और उड़ीसा है, इन तीनों का जो क्षेत्र है ये पूरा मिलाकर के बिहार बनता था 2019 ईस्वी में। लेकिन साल आया 1936 ईस्वी का और बिहार से जो है वो उड़ीसा को अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। फिर साल आया 2000 ईस्वी का और इस 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड को अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया। और वर्तमान में अब जो बिहार की स्थिति है वो कुछ है जो है वो इस प्रकार की हो गई है, झारखंड और उड़ीसा को इसमें से काट करके अलग कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी के जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।